हाँ जी, तो भौतिक प्रदेश की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो 9.60%, 23.30%, 61.11% या 39.50%। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ जी, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 23.30%, यानी कि ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान की कुल जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत भाग को समाहित करता है? 30%, 39%, 40% या 60%? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39%। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया और काल से माना जाता है? अरावली के अपरदन से प्री कैम्ब्रियन काल, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से प्लेस्टोसीन और अभिनव काल, विंध्यन क्रम की चट्टानों से मेसोजोइक काल, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट से टर्शरी काल? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से प्लेस्टोसीन और अभिनव काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्य रूप से कितने उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? तो उसका ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 भागों में 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदान का वह भाग कौन सा है जो चंबल नदी के अफवाह क्षेत्र में आता है और गहरे बीहड़ के लिए जाना जाता है? बनास बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन या बाणगंगा बेसिन? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी बेसिन में पाई जाने वाली उत्खात भूमि को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? मगरा, खादर, बीहड़ या रोही? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किन 2 जिलों में स्थित है? डूंगरपुर और उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कोटा और बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन, माही नदी बेसिन, बाणगंगा नदी बेसिन? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माही नदी बेसिन। ठीक है, माही नदी बेसिन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी बेसिन में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है? काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रोही का मैदान किस नदी के बहाव क्षेत्र में पाया जाता है और यह क्या दर्शाता है? तो इसके ऑप्शन है लूनी नदी, मरुस्थलीय उपजाऊ भूमि, चंबल नदी बीहड़ भूमि, बाणगंगा नदी नवीन जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ मैदान या माही नदी छप्पन का मैदान? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणगंगा नदी, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी बेसिन में स्थित वागड़ क्षेत्र किन जिलों में शामिल है? भीलवाड़ा और अजमेर, उदयपुर और राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा और अलवर? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भोमट और भोराट की तरह मेवल नामक स्थानीय क्षेत्र किन 2 जिलों के बीच स्थित है? अलवर और भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर?
तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास बेसिन को मेवाड़ मैदान और मालपुरा करौली का मैदान में विभाजित करने वाला आधार क्या है? नदियों की दिशा, मिट्टी का रंग, ऊंचाई का अंतर या अरावली की शाखाएं? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंचाई का अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा बेसिन को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसके कारण इसे अक्सर दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है मगरा बेसिन, शेखावाटी बेसिन, ढूंढाड़ क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढूंढाड़ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है? तो आपको नाम बताना है, एरिडिसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फिसोल्स या इंसेप्टिसोल्स। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि अल्फिसोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी बेसिन का वह हिस्सा जहां पर मैदानी भाग में ढाल उत्तर पूर्व की ओर है और इसकी औसत ऊंचाई कम है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है मेवाड़ मैदान, छप्पन का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या फिर वागड़ प्रदेश। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीहड़ भूमि को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है? वृक्षारोपण योजना, जल संरक्षण योजना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, चारागाह विकास कार्यक्रम। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानों में विशेष रूप से चंबल बेसिन में नाली क्या है? एक प्रकार की स्थानीय घास, नदी द्वारा बनाया गया गहरा गड्ढा, नदी के किनारे की पुरानी जलोढ़ मिट्टी भूमि, नदी के किनारे का नवीन जलोढ़ मैदान। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी के किनारे का नवीन जलोढ़ मैदान यानी कि खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी द्वारा बनाए गए छप्पन के मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है यह पूर्णतः रेतीली भूमि है, यह अत्यधिक ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है, यह गहरी घाटियों और बीहड़ों वाला क्षेत्र है, यह जलोढ़ और लाल लोमी मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जलोढ़ और लाल लोमी मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी किन पहाड़ियों से निकलकर पूर्वी मैदान में प्रवेश करती है? नाग पहाड़ अजमेर, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद, बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी की गहराई लगभग कितनी है जो इसकी उर्वरकता का मुख्य कारण है? ऑप्शन है 10 मीटर से कम, 15 मीटर से 20 मीटर, 30 मीटर से अधिक, 100 मीटर से 200 मीटर। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 100 मीटर से 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदान के किस भाग में सघन कृषि सबसे अधिक प्रचलित है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बाणगंगा और बनास बेसिन या उपरोक्त सभी? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बाणगंगा और बनास बेसिन, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूवैज्ञानिक विशेषता के कारण चंबल नदी द्वारा बीहड़ भूमि का निर्माण होता है? नदी की तीव्र गति,
अत्यधिक वर्षा, जल का लंबवत अपर्दन, नदी का घुमावदार मार्ग। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का लंबवत अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास बेसिन के उपजाऊ मैदानी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है जो लाल पीली मिट्टी से निर्मित है? ऑप्शन है रोही, वागड़, मेवाड़ प्लेन या थली। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाड़ प्लेन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठल नामक क्षेत्र का संबंध किस नदी और जिले से है? बनास नदी और टोंक जिला, चंबल नदी और कोटा जिला, माही नदी और प्रतापगढ़ जिला, बाणगंगा और जयपुर जिला। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माही नदी और प्रतापगढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख समस्या क्या है जिसके कारण यह क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है? ऑप्शन है चट्टानी मिट्टी, अनियमित वर्षा, नदियों के मार्ग में अवरोध और कम ढाल, अत्यधिक जंगल। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदियों के मार्ग में अवरोध और कम ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 50 मीटर से 150 मीटर, 200 मीटर से 300 मीटर, 350 मीटर से 450 मीटर, 450 मीटर से अधिक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 200 मीटर से 300 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में सिंचित कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है? पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, ये थे अब तक के टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से आपके कितने सही हुए हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हाड़ौती पे होगा तो उसको देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।